हेलो एवरीवन। अभी ये लाइव सेशन मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए कर रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जिनको करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उनके फिजिक्स सब्जेक्ट में, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ये वीडियो सेशन जो है उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम लोग फिर कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है बी पॉइंट, एक है ए पॉइंट, और इन दोनों के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कहें या फिर पोटेंशियल एट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी कहें, दोनों एक ही बात है। इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं वी ए माइनस वी बी। वी ए हो जाता है पोटेंशियल एट ए, वी बी हो जाता है पोटेंशियल एट बी। तो हम इसको डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, पहले कोई चार्ज मान लेते हैं क्यू वैल्यू का है, उसको हम बी से ए की तरफ मूव कराते हैं। तो जब मूव कराएंगे तो स्वाभाविक है कि हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। मान लेते हैं वो है वर्क डन W। तो बाय डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा A और B में वो बराबर होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। मतलब जितना भी वर्क डन B से A पर लाने में इस चार्ज को किया गया है, उस वर्क डन को इसी चार्ज के वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो ये जो रेशियो देगा वर्क डन और चार्ज का, यही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा ए और बी का। तो हम चूंकि बी से ला रहे हैं ए पर, इसीलिए हम ए को फाइनल पॉइंट भी कह सकते हैं और बी को इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे बी पॉइंट जो होता है उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, और इन जनरल रेफरेंस पॉइंट पर जो पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है वो जीरो किया जाता है। ठीक, जिस कारण से यही एक्सप्रेशन किसमें बदल जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी की जगह हो जाएगा जीरो, मतलब सिंपली वी ए हो जाएगा। ठीक, वी ए की वैल्यू क्या बचेगी हमको, यही W बाई क्यू बचेगी, है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सिंपली कह सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू और रेफरेंस पॉइंट, है ना। और यहां पे हमारा वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, बी है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि रेफरेंस पॉइंट जो है जनरली हम लोग एट इंफिनिटी लेते हैं, इसीलिए पोटेंशियल एट इंफिनिटी मतलब पोटेंशियल एट रेफरेंस पॉइंट वो क्या कंसीडर हो जाएगा, जीरो के बराबर। ठीक, तो ये तो हो गई पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एट एनी पॉइंट के डेफिनेशन के बाद। अब इसी को हम समझते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की मदद से। तो एक सिचुएशन कंसीडर किया है जिसमें तीन पॉइंट्स हैं, बी है, ए है, सी है। बी को हम यहाँ रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। एक चार्ज है 2 कूलम का जिसको कि हम बी से ए पर ला रहे हैं। तो मान लेते हैं कि बी से ए पर लाने में इसको वर्क डन करना पड़ा 200 जूल का। तो फ्रॉम डेफिनेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच में,
वो कितना हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या कैसे लिखाएगा, VA माइनस VB से लिखाएगा, और ये हो जाएगा W बाई क्यू, मतलब 200/2 है ना। तो सिंपली कट जाएगा, ये 100 बचेगा। तो क्या मिला, ये 100। और डेफिनेशन के हिसाब से जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वर्क डन की जूल, चार्ज की कुलम। तो ये हो जाएगा जूल पर कुलम कहें या फिर जूल कुलम्ब इनवर्स कहें, इसी को हम वोल्ट भी कहते हैं। तो ये बदल जाएगा वोल्ट में। तो वोल्ट की जगह हम सिंपली कैपिटल V लिखते हैं। ठीक, जैसे एम्पियर के लिए पूरा एम्पियर ना लिख के हम कैपिटल A लिखते हैं। चार्ज का यूनिट कुलम्स होता है, तो कुलम्ब की जगह पूरा कुलम्ब ना लिख के हम लोग कैपिटल C लिखते हैं। मीटर की जगह हम सिर्फ स्मॉल m लिखते हैं। सेकंड की जगह हम सिर्फ s लिखते हैं। ठीक, उसी तरह वोल्ट की जगह सिर्फ V लिख दिया। अब दूसरा केस, जब इस रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट पर अगर हम 3 कूलम का कोई चार्ज ला रहे हैं, और उस केस में जो वर्क डन हुआ वो अगर 300 जूल का हुआ, तब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B, या फिर पोटेंशियल एट पॉइंट C विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट B, वो कितना हो जाएगा, अगेन वर्क डन बाई चार्ज हो जाएगा। तो क्या हुआ, 300/3 अगेन 100, और यूनिट हो जाएगी वोल्ट, है ना। तो जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली उसी के बेसिस पे ये एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हो। अब चूंकि एक और बात कही थी कि इन जनरल हम इन्फिनिटी पे रेफरेंस मान लेते हैं या इन्फिनिटी को रेफरेंस मानते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट B की जगह एक बार इन्फिनिटी ले लिया और 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, 1 एंड 2, है ना। तो अगर इन्फिनिटी से एक बार हम 2 कूलम का चार्ज ला रहे हैं 1 पे, और उस दौरान अगर वर्क डन करना पड़ा, मान लेते हैं 90 जूल का, ठीक, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी कहें, या पोटेंशियल एट पॉइंट 1 सिंपली कहें, या पोटेंशियल एट पॉइंट 1 विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी कहें, वो क्या डिफाइन हो जाएगा, वर्क डन बाई चार्ज। तो यहां वर्क डन था 90 जूल का, चार्ज है 2, तो हो गया ये 45, और यूनिट हो गई वोल्ट, है ना। सिमिलरली दूसरा पॉइंट है 2, सेम 2 कूलम का ही चार्ज हम इन्फिनिटी से वहां ले जा रहे हैं, मीन्स रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट पे ले जा रहे हैं, और ये चूंकि पॉइंट थोड़ा दूर है, तो मान लेते हैं कि यहां पे वर्क डन हो गया 120 वोल्ट, ठीक, सॉरी जूल। तो उस केस में सेकेंड पॉइंट पे पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड इंफिनिटी, या सिंपली पोटेंशियल एट 2 पॉइंट, वो कितना हो जाएगा, अगेन वर्क डन बाई चार्ज, मतलब 120/2 मीन्स 60 वोल्ट का। ठीक, तो होप कि ये चीज समझ में आ गई हो। क्लास 10th के स्टूडेंट्स ऐसे और हम को उठाएंगे तो उसमें उनको इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, तो उसको भी वो लोग सॉल्व कर सकते हैं परफेक्शन के लिए। अब यूनिट की बात तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। कैलकुलेट करते समय जूल पर कूलम भी होता है या जूल कूलम इनवर्स होता है, उसी को हम वोल्ट कहते हैं। तब यहाँ पे बात आती है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा या 1 वोल्ट पोटेंशियल कब होगा। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल तब होगा जब 1 कूलम के चार्ज को किसी पॉइंट पर ले जाने में 1 जूल का वर्क डन करना पड़ता हो। ठीक, तब पोटेंशियल डिफरेंस या उस पॉइंट पे पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट वो कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट का कहलाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है और इस सेशन का लास्ट पॉइंट है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसा होगा
तो वो पॉजिटिव होगा, उसी को हम हाई वोल्टेज भी कहते हैं। और पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैसा होगा, तो वो नेगेटिव वोल्टेज कहलाता है, उसको हम लो वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह से कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे सेशंस किए जाएंगे।